हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इस समय बज रहा है घड़ी में छः हाँ बज रहा है और मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ। गाइस मैं उठी थी 5 बजे और सब्ज़ी मैंने बना दी है। आटा मैंने सान के रख दिया है। तो बस यहाँ पे मैं बिट्टू को उठा रही थी तो बिट्टू उठ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में बैठ के योगा ही कर लेती हूँ। और गाइस आज है 1 जुलाई और ये 1 जुलाई का व्लॉग है और आज से खुल गए हैं स्कूल बच्चों के। मेरे दोनों बच्चों के स्कूल 1 जुलाई से खुले, उससे पहले किसी का स्कूल नहीं खुला था। तो बस यहाँ पे मैं उठा रही थी, लेकिन मेरी बिटिया उठने का नाम नहीं लेती है। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली जाए दोस्तों। बस आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी गर्दन को राउंड राउंड घुमा रही हूँ, क्योंकि मैं ना तकिया लगा के लेटती हूँ तो कभी कभी मेरी गर्दन में नस चढ़ जाती है दोस्तों। तो बस, और उधर अक्षत के पापा सो रहे थे, तो बस मैं यहाँ उठा रही थी बिट्टू को। तो चलिए फिर गाइस दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत दिनों बाद खुला है स्कूल, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं घड़ी में 6 बज गया है और बस अब बिट्टू उठ के चली गई हैं नहाने के लिए। मैं उठा रही थी अक्षत को, अक्षत भी मेरे उठ गए हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं हम अपना नाश्ता। दोस्तों अभी तक छुट्टी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है मई जून में छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो दोस्तों वही है ना, आदत छूट गई है उठने की। अब उठो तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा वो होता है। और आप लोग देख सकते हैं मेरी बिटिया नहा धो के तैयार हो गई है, बस अपने बाल वाल बना रही है, कंघा चोटी कर रही है। और इधर मैंने भी उन लोगों का नाश्ता बना दिया है। आज मैंने घुइयाँ की सब्जी और पराठे बनाए हैं दोस्तों। और अक्षर बाबू भी मेरे उठ गए हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए। और ये जो गृहिणी होती है ना, हाउसवाइफ, इनकी ज़िंदगी में केवल यही 1 महीना आराम का होता है छुट्टियों का दोस्तों। इसके अलावा इन्हें कोई आराम नहीं होता। सुबह 5 बजे से उठ करके फिर वही दौड़ भाग शुरू हो जाती है दोस्तों। तो चलिए फिर व्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए और जाइएगा नहीं कहीं। यहाँ पे दोस्तों तवे पे मैं थोड़ी आलू फ्राई कर रही थी, क्योंकि जो मेरा अक्षत है वो घुइयाँ की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो उसके लिए थोड़ी आलू में फ्राई कर देती हूँ। उसको ये तवे वाली आलू बहुत पसंद है और थोड़ी सी कुरकुरी क्रिस्पी भी हो जाती है, तो वो टिफ़िन में यही वाली ले जाता है। और यहाँ पे ये घुइयाँ मैंने बनाई थी बिट्टू के लिए, मतलब बिट्टू क्या, हम सब भी खा लेंगे। तो बस सब्जी पराठा दोनों बच्चों का बन गया। और चलिए जल्दी से फटाफट से अपना लगा लेते हैं टिफ़िन और फिर से वही अपना रूटीन काम धंधा शुरू। इसके बाद गैस फिर मुझे नहाना धोना होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने कितना फास्ट काम किया दोस्तों। मैंने स्पीड लगा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता फिर। और बस मैंने बच्चों का टिफ़िन लगा दिया। यहाँ बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, आप लोग देख सकते हैं। आज है स्कूल का पहला दिन। टिफ़िन वगैरह मैंने लगा दिया और बज रहा है 6:45। बस ये है कि बच्चे मेरे बड़े हैं तो मुझे उनको तैयार नहीं करना पड़ता है दोस्तों। बस ये है कि लंच बना दो, टिफ़िन लगा दो, बाकी का वो खुद कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों शाम का टाइम है और आप लोग सोच सकते हैं क्या है, यहाँ पे अक्षत के लिए पिज़्ज़ा आया है। बहुत दिन से अक्षत ने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो वही अक्षत ने अपने पापा से कह के पिज़्ज़ा बुलवाया है। तो बस यहाँ पे ये पिज़्ज़ा लेके आए हैं। मैं खाना बनाने ही जा रही थी, इतने में ये ले आए पिज़्ज़ा। तो मैंने सोचा चलो पहले पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद में चल के फिर खाना बनाएंगे। दोस्तों ये है शाम का टाइम। शाम क्या, हाँ मतलब कि वही बज रहा था 8 रात का। तो बस मैंने सोचा क्या बनाया जाए, थोड़ा पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया था। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो परवल की सब्ज़ी बना लो। तो बस मैंने बनाया आलू और परवल। तो बस दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। और मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, कभी कभी दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है ना कि क्या ही बताया जाए।
और वही वाली बात है कि उधर बच्चों की पढ़ाई है, उनको भी देखना है, उधर क्या बोलते हैं हस्बैंड को भी ड्यूटी टाइम पे जाना है, उधर घर भी देखना है, उधर टाइम से बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, कोचिंग जाते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि मतलब एक जो हाउसवाइफ़ होती है उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहने को नाम होता है कि हाउसवाइफ़ घर पे रहती हैं तो क्या काम करती हैं, लेकिन अगर हाउसवाइफ़ ना हो तो ये कैसे घर चले। सच बता रही हूँ दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप सुबह से उठ जाओ ना, अगर आप अपने मन से 2 मिनट भी दोपहर में ना लेटो तो पूरा दिन आपको घर का काम करते करते बीत जाएगा, लेकिन आपको एक पल की फुर्सत नहीं मिलेगी कि आप लेट करके थोड़ी देर आराम कर लो। पूरा दिन यही खाना बनाना खिलाना इसी सब में दोस्तों बीत जाता है। उसके बाद में फिर मॉर्निंग की तैयारी करके रखो, क्योंकि सुबह बच्चों को 5 बजे उठना होता है जल्दी, हैं तो फिर मॉर्निंग की तैयारी करके रखो। तो बस दोस्तों यही हम लोगों की ज़िंदगी है। और मैं तो कहती हूँ हर एक गृहिणी को दिल से सैल्यूट है, जो कि बेचारी घर का सारा काम भी करती है। और दोस्तों कभी कभी वो चिल्ला भी देती है ना, तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, कुछ कहने को नहीं। और मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, तो हर गृहिणी की दिल की व्यथा को मुझे पता है। और प्लीज़ आप सबको भी समझना चाहिए, जितने भी आदमी हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि जब औरत पूरे दिन घर में रहती है, काम करती है, बच्चों को संभालती है, परिवार को देखती है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मतलब फ्रस्ट्रेशन भर ही जाता है, चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। और फिर एक बात बताऊँ दोस्तों, बहुत से कह लीजिए दुख हो जाते हैं जीवन में, ज़िंदगी में, तो वो दुख भी भरे होते हैं, उसके तहत और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कभी कभी ना चाहते हुए भी हम लोगों के मुंह से बहुत सी वैसी चीज़ें निकल जाती हैं जो हम लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। पर चलिए वही है ना कि कोई समझता नहीं है दोस्तों, कि बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी तुम आजकल बहुत चिड़चिड़ाने लगी हो, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय। और प्लीज़ कोई बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिल की बातें थी जो आपके साथ में शेयर कर ली।